नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर के आज के एडिशन में आपका अभिनंदन है। जातिगत जनगणना पर नरेंद्र मोदी के शासन का बड़ा ऐलान है। राहुल गांधी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसके मायने क्या है, इसके इनसाइट्स क्या है, आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में डिटेल्ड रिपोर्ट और बड़ी चर्चा। मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। ये वो मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक काफी मुखर रहे। लेकिन इस ऐलान के साथ ही सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर वार भी किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। लेकिन इस फैसले के आते ही विपक्ष ने क्रेडिट कार्ड निकाल लिया और श्रेय लेने की होड़ लग गई। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। कांग्रेस की जीत, राहुल गांधी जी को बहुजन समाज की तरफ से धन्यवाद। नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही थी। आज उस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आज इस बात पर भी चर्चा जरूरी है कि कांग्रेस शासित जिन राज्यों में जातिगत सर्वे करवाया गया, वहां लंबे समय तक रिपोर्ट क्यों दबाकर रखी गई थी। अपनी तरफ से मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिसको जो क्रेडिट लेना है। पर ये वही लोग थे ना जो हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का अंत हो जाएगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल। तो जाति का खेल, विपक्ष का एजेंडा होगा क्या फेल। लेकिन जातिगत जनगणना पर सुप्रसिद्ध विश्लेषण, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है ये जातिगत जनगणना पर सियासी चाल चरित्र का विश्लेषण। पहला तथ्य, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जातिगत जनगणना के विरोध में थे। और दूसरा तथ्य, आजादी के बाद से 2011 तक कभी भी जाति वाली जनगणना नहीं हुई है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस की सरकार थी 2011 में,
स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी, जिसे SECC कहा गया, वो हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस के शासन ने कभी भी सार्वजनिक यानी पब्लिक डोमेन में नहीं रखे थे और मंशा यही कही जाती थी इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यह बड़ा तथ्य है। चौथा बड़ा तथ्य, बिहार में बीजेपी ने जातिगत सर्वे का खुले मन से समर्थन किया था। और पांचवा बड़ा तथ्य, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट लंबे समय तक दबा कर रखी और इसी महीने सार्वजनिक करी है, यानी सोचिए बहुत लंबे समय तक दबा के रखी। छठा तथ्य, आरएसएस का रुख क्या है, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरएसएस जिसे कहते हैं नीति निर्धारण में भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जातिगत जनगणना राजनीतिक हथियार ना बने, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का दी एंड हो जाएगा? That's a big question tonight। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रोहित सिंह है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं, मेरे साथ फराज किदवई है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं विवेक आपसे। विवेक, 40 सेकेंड्स टू यू। आपसे जानना चाहते हैं, जो आप बार बार रोते थे, जो आप बार बार गाते थे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, वो सब हो गया है। जातिगत जनगणना करा रही है मोदी सरकार। 40 सेकेंड्स, व्हाट्स योर टेक? हाँ, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन हमेशा लॉगर हेड्स पे रहें। अगर हमने कोई सजेशन दिया, केंद्र ने उसको माना, उसका स्वागत है। लेकिन ये सबसे बड़ी चोट है संघ के हिंदुत्व के एजेंडा पे, दैट हिंदुइज्म इज वन यूनिक ब्लॉक। जब आपके चैनल पे आके बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, में नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहते थे साहब ये तो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जाति के बारे में हमको लिखवाया था, हम जातिवाद में बटे। और बार बार हम कहते थे दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये हमारी जीत है, ये फंडामेंटली हमारी जीत है। बहुत सी चीजें और बहुत सी जीतें। अच्छा, ये आपकी जीत है, संघ की हार है। चलिए, अपनी जीत पे खुशी मना लीजिए। बिल्कुल। ओके। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं हमारी जीत है, संघ की हार है। और उदित राज कह रहे हैं राहुल गांधी जो की ये बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है राहुल गांधी ने जो कहा वो नरेंद्र मोदी के शासन ने किया। क्या अमित जी, क्या इस सत्य से उदित राज समेत पूरी कांग्रेस नकार सकती है कि क्षमा कीजिएगा, कि राहुल गांधी के अब्बा हुजूर श्रीमान राजीव गांधी जाति जनगणना के विरोधी थे? क्या इस सत्य से और तथ्य से कोई नकार सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी वो जाति जनगणना के विरोध में थी? क्या कोई इस सत्य और तथ्य को नकार सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जाति जनगणना को बंद करने का निर्णय सबसे पहले भारत में लिया? और कृपा करके बताइए ना, श्रीमती सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल पर नाचने वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? कृपा करके बताइए कि पी चिदम्बरम, जो राजीव गांधी के किचन कैबिनेट के और कालांतर में सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य थे, जिनको राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रस्टी भी बनाया गया था, पी चिदम्बरम वो गृह मंत्री थे। और गृह मंत्रालय ही जनगणना का नोडल मंत्रालय है। उन्होंने क्यों विरोध किया? दैट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट, कि आप ही लोग तो कहते थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे, और मैं ये बीजेपी के नेताओं की और कुछ आपके विचारकों की बात कह रहा हूं, वो कहते थे कि कराएंगे तो देखिए समाज में द्वेष पैदा होगा। अब करानी पड़ रही है तो कोई तो कारण होगा। वो एक भजन है ना, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार नेता ने कभी भी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इसका समर्थन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा सितंबर 2024 में ये कहा कि इस देश में सामाजिक समरसता की संस्थापना के लिए और वंचित वर्ग को उसके न्याय अधिकार दिलाने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है, तो उसका स्वागत है। शुक्ला जी, आपने ये प्रस्ताव लिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन। ओके, 10 साल बाद करा रहे हैं आप जी। एक सेकंड विवेक, अपनी टर्न पे आपके एजेंडा पे था तो इसको आप पहले कर सकते थे। अरे ठीक है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अनिल यादव,
क्या आपको लगता है कि आपके पास एक मुद्दा था, एक आधा मुद्दा ही रहता है, वो भी छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने आपसे? देखिए, सवाल मुद्दा छीनने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या पिछड़ों को, दलितों का उनका अधिकार मिलेगा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने निरंतर, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में जब हजारों किलोमीटर यात्रा करी, तब दलित पिछड़ों की बात करी, उनसे मिले, उनकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए आज देश की सरकारी नौकरियों में, संसाधनों में, सबके ऊपर बात की। पार्लियामेंट में कहा कि भाई देश को चलाने वाला जो बजट है, 90% का जो बजट है, उसे हमारे कुल 3% हैं जो पिछड़े और ओबीसी जो हैं जो चल देख पा रहे हैं, जबकि संख्या में वो 85% है। और आपको बताऊं, 1 जुलाई को सदन में राहुल गांधी जी ने कहा था और डंके की चोट पे कहा था कि इसी सदन में जातीय जनगणना होगी, इसी सरकार में जातीय जनगणना होगी। और आप सुनिए ना, सुन तो एक 10 सेकंड मेरी दो बातों को भी और 20 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन देखिए, राहुल जी के पिताजी यानी स्वर्गीय राजीव गांधी, उनकी दादी जी इंदिरा गांधी, उनके नाना जी पंडित नेहरू, इन सब ने, किसी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। फाइनली मोदी ने ही कराई। नहीं, अभी मोदी कराने जा रहा है। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मोदी जी ने अभी कराई नहीं है, कराने और जो कराने जा रहे की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसकी भी अभी कोई तारीख निश्चित नहीं हुई है। ये तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तारीख नहीं बताते हैं। तारीख अभी पूछ लीजिए प्रेम शुक्ला जी को, अगर अभी बता दें, साल भर, 2 साल, 4 साल, कुछ भी बता दें, नहीं बता पाएंगे। लेकिन मुझे फिर मेरी बात कहने दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा था, सरकार में वो नेता प्रतिपक्ष थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन तब भी कहा था कि इसी सरकार में और इसी पार्लियामेंट के अंदर पिछड़े और दलितों को अधिकार मिलेगा। और देखिए, 1 साल से भी कम समय हुआ, चलिए आगे बात। और जहां तक अभी तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जब यूपीए का शासन था, तब राहुल गांधी ऑर्डिनेंस अगर फाड़ सकते थे तो निर्णय भी तो करवा सकते थे, लेकिन करवाया नहीं। 2011 में आंकड़े आए, और मैं बता रहा हूं, 2011 में आंकड़े आए, वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे 2014 तक। तब क्या मजबूरी थी अनिल यादव? कम से कम आपने ये तो माना कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी ना, ये तो मान रहे हैं ना कि कराई थी। जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि 10 साल हो गए, 11 साल हो गए भाजपा की सरकार को, इन्होंने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया वो आंकड़े? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा 40 सेकंड्स। देखिए, कराई थी, चलिए, ये 2001 में डमरू इन्होंने बजाया था जातिगत जनगणना का, लेकिन उस डमरू से जो ध्वनि निकला, उस ध्वनि को राष्ट्र को नहीं जानने दिया। तेलंगाना में नहीं कराया, कर्नाटक में किया हुआ जातिगत सर्वे था, डेटा सामने नहीं बताया कांग्रेस ने। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि इंडी ब्लॉक में जब पहली बार नीतीश कुमार जी उसमें थे और जातिगत जनगणना की बात वहां उठाई, तो राहुल गांधी उससे बैकड आउट कर गए, क्योंकि ममता जी को अपने राज्य में जातिगत जनगणना करानी नहीं थी। इस बात की तस्दीक इस देश को करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने बिहार में जातिगत सर्वे गणना करा करके देश को डेटा भी बताया। आज ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कांग्रेस के चेहरे से वो नकाब उतरता है कि 1951 में जो पहला जातिगत जनगणना आजादी भारत के बाद हुआ, उसमें कोई जाति को कभी नहीं गिना गया, किसके प्रतिनिधित्व कहां कितने हैं। आज जो ये 90% बताते हैं कि बहुत पिछड़े हैं, कहीं नहीं है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इसका दोष तो कांग्रेस पार्टी को आकर के राष्ट्र के सामने माफी मांगना पड़ेगा, जो बार बार राहुल गांधी कहते हैं ओबीसी रिजर्वेशन पास नहीं किया, कभी मंडल कमीशन के फाइल पे बैठे रहे, सच्चर कमेटी जो मुसलमानों के विकास को लेकर आई उसकी फाइल पे बैठ गए। तो कांग्रेस विकास की उन सभी टूल्स की फाइलों पर लगातार इस देश में बैठी रही, उसका सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय से कोई संबंध नहीं है। वो डमरू है, बजाती है, हम लोग काम करते हैं, समझता और जानता। एक ही बात को कितनी बार करिएगा? बस वो आपको लग रहा है ना, एक ही बात बार-बार है। मैं आपको बता दूं, जवाब देना चाहता हूं, मैं बीच में नहीं बोला। अमित जी, क्या तरीका है? ये क्या तरीका भाई साहब? मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं, आप जब कह रहे हैं कि बिहार में जब जातीय जनगणना कराई, मैं तो कह रहा हूं कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार थी, बिहार में जातीय जनगणना हुई, लेकिन अपोज किसने किया? अपोज किसने किया? अपोज किसने किया? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अटॉर्नी जनरल ने अपोज किया, कहा केंद्र की सरकार ने। भले आदमी आप तो सबको मौका दीजिए ना, आप अपनी बारे में बोलिए, मुझे अपनी बारे में बोल रहे थे इसलिए मैं बोल गया। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। 40 सेकंड देन यू मेक। बिल्कुल भाई, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बिहार की जातीय जनगणना, कांग्रेस वहां पर उस सरकार का हिस्सा थी, वो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी भी हमारा हिस्सा रहे हैं इंडिया गठबंधन का, उसे नकारा नहीं जा सकता। जब वो सरकार ये जातीय जनगणना का फैसला लेके आई, तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में उसे विरोध किया। जब ये इतने भले लोग हैं, पिछड़ों का भला चाहते, तो क्यों विरोध किया? अटॉर्नी जनरल ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई प्रदेश सरकार को मौका नहीं है। और एक 10 सेकंड
मेरी 40 भी पूरी नहीं होने दे रहे हैं, 20 पे रोक दे रहे हैं। आपने 40 सेकंड इन्होंने फैक्चुअल गलत बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जब वो विपक्ष में भी थी, जातिगत सर्वे के आंकड़े को, जनगणना को बेंच थपथपा कर विधानसभा में पास किया। प्रदेश भाजपा की केंद्रीय भाजपा ने क्यों विरोध किया है बताइए ना। आ रहा हूं, केंद्र भाजपा पे आ रहा हूं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। वो लोग कौन थे? अरे भाई अटॉर्नी बताइए ना उदित राज जॉइन्स मी। ओके, कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर उदित राज जॉइन्स मी, सीनियर कांग्रेस लीडर उदित राज जॉइन्स मी ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे। उदित राज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि इंदिरा गांधी जी कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और जातिगत जनगणना इंदिरा जी ने नहीं करवाई थी, राजीव जी ने भी, स्वर्गीय राजीव जी ने भी नहीं कराई थी। लेकिन अब इस जातिगत जनगणना को अनुमति मिल गई है। क्या आपको लगता है कांग्रेस जिस चीज के सैद्धांतिक तौर पर विरोध में रही, हमेशा से परंपरागत रूप से विरोध में रही, कांग्रेस आज उसका समर्थन कांग्रेस को करना पड़ रहा है? देखिए अमित जी, ऐसा है कि परिस्थितियों के हिसाब से नीतियां बदलती हैं, और राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि मेरा जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन जाति जनगणना तो होगी, इसी हाउस में जाति जनगणना कराई जाएगी जब हमारी सत्ता कभी आएगी। सवाल इस बात का है कि आरएसएस बीजेपी हमेशा यह कह करके विरोध कर रहे थे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। एक नहीं, हजारों लोगों का बयान झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एक भी बयान दिखाइए, किसका बयान है बताइए। झूठ मत बोलिए, ये लंपटबाजी है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये झूठ है। बयान बताइए, भारतीय जनता पार्टी बताइए। मैं राजीव गांधी का बयान बताता हूँ। राजीव गांधी फ्रॉड था, राजीव गांधी का। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बारी में बोलिए। उदित राज जी अपनी बात करें, या तो इनको म्यूट कर दीजिए। उदित जी बोलिए, उदित जी बोलिए, आप बोलिए। मैं कभी आता नहीं। उदित जी बोलिए। तो नहीं, या तो फिर मैं आपके कहने पर आ गया हूं, मैं डिबेट में आता नहीं हूं, तो ये मुर्गे की तरह मैं नहीं लड़ूंगा भाई। अब मैं अपना पक्ष रखूंगा, आप अपना पक्ष रखिए, आप मेरी बात करने दीजिए, वो अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात को रखिए, फिर वो अपनी बात को रखेंगे। प्रेम शुक्ला बोलिए आप। नहीं तो मैं अपनी बात, तो सवाल इस बात का है कि 40 सेकंड, जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तभी बिहार में जाति जनगणना हुआ, और बीजेपी पार्टनर तो नहीं थी सबसे पहले, तो ये दबाव कांग्रेस और आरजेडी का था। अब कर्नाटक और तेलंगाना सरकारों ने जाति जनगणना करा ली। अब बीजेपी कहने लगी इसमें परफेक्शन नहीं है, तो हम भी कौन से कह रहे थे परफेक्शन है, जब भी तो हम कह रहे थे कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आप कास्ट सेंसस कराइए, और राहुल जी ने बात मान लिया कि पिछड़ों के लिए जितना हमें करना चाहिए था नहीं किया है। लेकिन जब से मांग करते आ रहे थे, लगातार बीजेपी इसका विरोध करती रहती थी। तर्क यही था कि इससे जात पात बढ़ेगा। मैं इसको देवगन जी इस तरह से देखता हूँ, जिस तरह से इंसान की शरीर एक्सरे से रोग पता लग जाता है, उसी तरह से जाति जनगणना से समाज की सच्चाई पता लगेगी। ओके, सच्चाई पता लगेगी। ओके ओके ओके, प्रेम शुक्ला है मेरे साथ। प्रेम शुक्ला, आपका जवाब जी। तो ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये राहुल जी की जीत। ओके, राहुल जी की जीत है। पूरा बहुजन समाज, ये पूरा बहुजन समाज राहुल जी को धन्यवाद देता है, और इंडिया गठबंधन का होता है। मुझे कृपा करके बताइए, देखिए फ्रॉड लोगों का यही है, फ्रॉड लोग इसी तरह का फ्रॉड करते हैं। मुझे कृपा करके बताइए, अटल जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? आडवाणी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? मोदी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? अमित भाई ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? गडकरी जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? राजनाथ जी ने कभी जाति जनगणना का विरोध किया? एक भी बयान नहीं है। लेकिन राजीव गांधी का बयान है। राजीव गांधी ने बोफोर्स में जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की, तो भारत के संसद में कहा कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा, ठीक है, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कहा। और जब ये जस्टिस पार्टी चलाते थे, यही उदित राज उन दिनों इंदिरा गांधी समेत पूरे कांग्रेस को जातिवाद का जहर बोलने वाला मनुवादी पार्टी कहते थे। आज कह रहे वाह
राहुल गांधी ने कर दिया। कब? जब राहुल गांधी के अब्बा जो कर रहे थे, पहले माफी मांगे, नेहरू के पापों की माफी मांगे, इंदिरा गांधी के पापों की माफी मांगे, अपने अब्बा हुजूर राजीव गांधी के पापों की माफी मांगे। लाखों लोग इस चैनल को देख रहे होंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि राजीव गांधी फ्रॉड था। एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, शहीद प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि राजीव गांधी को नहीं कहा। आपने कहा, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप डिनाई नहीं, आपने पहले कहा, फिर आपने कहा राजीव गांधी जी के लिए। अब आप एक बात बताइए, वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अपना समर्थन वापस लिया था जब मंडल कमीशन आया था। मैं तो नहीं कहूंगा किसी का फ्रॉड नहीं। फैक्चुअल रैंक फ्रॉड क्या होता है भाई? आप सब बातों को आप रोक नहीं देंगे। अरे फैक्चुअल क्या रॉन्ग है? मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो क्यों एक सेकंड लिया था नहीं लिया था बताइए। मंडल कमीशन लागू हो रहा था और समर्थन वापस लिया गया तो क्यों? मेरा निवेदन है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, ऐसे चर्चा नहीं होती मेरे कार्यक्रम के अंदर। आपने एक फैक्चुअली रॉन्ग बात बोली। आपने बोला बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था, वो समर्थन किसी और विषय पे वापस लिया नहीं, समर्थन वापस मिश्रा जी, माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो इट। मैं आपको 20 सेकंड दूंगा। देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तब जातीय जनगणना का मंडल कमीशन की बात हो रही थी, है ना? मंडल कमीशन की बात हो रही थी, मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वो सरकार गिर गई थी। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और हमने इंप्लीमेंट किया। आप पूछ लीजिए अगर इसमें कोई फैक्चुअल गलत बात है तो। अनिल यादव, माय हम्बल सबमिशन, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं और आप समझदारी से ही डेविएट करने की या तो प्रयास कर रहे हैं। 1989 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव का बड़ा स्टेटमेंट आया है, ये पीडीए की एकजुटता की जीत है, हमारे दबाव में बीजेपी को झुकना पड़ा। ओके, मैं सीधा रुक करता हूं फराज किदवई को। फराज किदवई, क्रेडिट लिया जा रहा है इसके अंदर, क्रेडिट लिया जा रहा है फराज किदवई कि ये पीडीए की जीत है, लेकिन पीडीए का होते होते आप तो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बराबर में आके खड़े हो गए अखिलेश यादव। आज बीजेपी को, एनडीए को इसका विरोध करना पड़ा, तब माफी मांगी आप लोगों ने। सोचिए। देखिए अमीर जी, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी नितिन गडकरी जी की बात हुई कि अगर गडकरी जी ने कभी भी कास्ट का विरोध किया हो या कास्ट नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। गडकरी जी पे कहां पहुंच गए आप? सर मैं बिल्कुल आ रहा हूं उसमें, मैं बिल्कुल भागूंगा नहीं अमीर जी, लेकिन ये जरूरी है इस बात का जवाब देना। 15 नवंबर 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के हिसाब से गडकरी जी कहते हैं कि नो वन कैन बिकम ग्रेट बेस्ड ऑन देयर कास्ट। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा कि कहीं कुछ एक भी शब्द इधर उधर ना हो जाए। इसका मतलब अब आप निकाल लीजिएगा। अनिल यादव जी की आवाज दबा दी गई। आपने पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी तक, इंदिरा गांधी जी से लेकर के और राजीव गांधी जी तक सबका गिना दिया, लेकिन आप ये गिनाना भूल गए अमीर जी कि 23 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके कास्ट सेंसस का विरोध किया, जिसमें यह कहा गया कि कास्ट सेंसस नाइदर इज अनफिजिबल, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड कम्बरसम। एक मिनट सुने रहिए। देखिए अमीर जी, ये गलत बात है। अमीर जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है अमीर जी। आप मेरे कार्यक्रम का अधिकतर ये क्या तरीका है? आई नेवर अलाउ ऑल दिस। ओके, फराज किदवई, मेक योर पॉइंट। सब क्यों ऑडियो डाउन किया? फराज किदवई, ये बताना ये भूल गए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताना भूल गए कि नित्यानंद राय जी ने संसद में कहा था कि सरकार की पॉलिसी के अनुसार एससी और एसटी के अलावा अन्य जातियों की जातिगत जनगणना करना असंभव है, संभव नहीं है। यह संसद के पटल पर कहा था। क्या बात करते हैं आप? और अब मैं आ जाता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान पर जिसकी आप बात कर रहे हैं। अमीर जी, आप उस पर तो आइए जो अम्बेडकर के बराबर में आप लोग आके खड़े हो गए। आज एनडीए ने बाकायदा विरोध किया इसका, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश से बिहार तक। इसका ये क्या हो रहा है? देखिए, उस पे जवाब दीजिए ना आप। वो तस्वीर दिखाइए जरा। अरे अमीर जी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। देखिए, जहां तक रही बात एनडीए की, तो ये इस देश में दो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एनडीए की सरकार को घुटने पर ला दिया। एक इस देश के किसानों ने और दूसरे इस देश के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ये पीडीए की वही लड़ाई थी। अरे तो वो जननायक अखिलेश जी को तो अम्बेडकर जी के साथ आप दिखा रहे हैं ना।
उसी का तो विषय बन गया फराज जी। अंबेडकर अब माफी मांगनी जी फिर रही के है इसके विचारों ऊपर। को अरे सर सुनिए तो, अंबेडकर जी के विचारों को, अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, जयप्रकाश जी नारायण जी के सिद्धांतों को, मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांतों को, नेताजी के सिद्धांतों को अगर इस देश में कोई बढ़ा रहा है, रोहित सिंह, लेट रोहित सिंह कमेंट। बोल रहा हूं, रोहित सिंह बोल रहा हूं।